हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन शॉर्ट क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या होती है, कैसे फैलती है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका इलाज होता है। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे आप अपने ऊपर फैलने वाली एलर्जीज़ को भी रोक सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एलर्जीज़ क्या होती है? एलर्जीज़ अकर्स व्हेन योर इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज पॉलन, बी, वेनोम, पेट डेंडर एक्सेट्रा। एलर्जीज़ का कहने का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, इनसाइड आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो जो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। उस एंटीबॉडीज़ की जो रिएक्शन होती हैं उससे हमें एलर्जीज़ होती हैं, ठीक है। उससे हमारा हिस्टामाइन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वेरियस टाइप ऑफ साइन एंड सिम्टम देखने के मिलते हैं, खुजली जैसे, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस किस कारण से हमारी एलर्जी फैलती है। एलर्जी स्टार्ट व्हेन योर इम्यून सिस्टम मिस्टेक एबनॉर्मल हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर अ डेंजरस इन्वेडर। कहने का मतलब ये है कि जब आपका इम्यून सिस्टम किसी भी हार्मलेस सब्सटेंस को क्या डेंजर समझ लेता है, तो उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है। उसके कारण क्या होता है, हमारा हिस्टामाइन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे एलर्जीज़ हो जाती हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम हैज़ प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट रिमेन ऑन अलर्ट फॉर द पार्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे हमने बताया, एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं। व्हेन यू एक्सपोज टू द एलर्जन, दीज एंटीबॉडीज़ कैन रिलीज अ नंबर ऑफ इम्यून सिस्टम केमिकल सच एज हिस्टामाइन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है, ठीक है। अब कुछ कॉमन एलर्जी ट्रिगर्स होते हैं, मतलब जो एलर्जीज़ को बढ़ा देते हैं, जैसे कि एयरबोर्न एलर्जेंस होते हैं, पोलन, एनिमल डेंडर, डस्ट होती है, माउल्ड होता है, ठीक है। ये कुछ कारण है जिससे हमारी एलर्जी बढ़ जाती है। कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पीनट हो गया, वीट, सोया, फिश, सेलफिश, एग, मिल्क, योग, इससे आपको एलर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। इंसेक्ट के काटने से हो सकती है, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, किसी वास्प ने काट लिया आपके। कुछ सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं, पेनिसिलिन बेस्ड एंटीबायोटिक होती हैं, और चमड़ा होता है, या कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं जिससे आपको स्किन एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके कुछ क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें एलर्जीज़ हो रखी हैं। जैसे कि हमें छींकें आने लगती हैं, स्नीजिंग होती है, ठीक है। इचिंग ऑफ नोज़, आइज़, रूफ एंड माउथ में इचिंग होने लगती है। रनी स्टफ़ी नोज़ हो जाती है हमारी। रेड स्वेलन आइज़ हो जाती हैं, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ एलर्जी हो रखी है, ठीक है। अब कुछ सर्टेन एलर्जीज़ होती हैं, जैसे कि फूड एलर्जी, इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी, ड्रग एलर्जी। इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपने कुछ खाना खाया, उससे आपको एलर्जी हो रही है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि उस पर्टिकुलर खाने से आपको एलर्जी हुई है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके क्या क्या सिम्टम होंगे, जैसे कि आपका होंठ सूज जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग ऑन द लिप्स, टंग में स्वेलिंग आएगी, फेस और थ्रोट में भी आपका क्या आएगा, स्वेलिंग आएगी, ठीक है। जब आपको कोई मधुमक्खी या इंसेक्ट काट लेता है, उससे होने वाले एलर्जी के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, कि एक तो आपको स्वेलिंग आ जाएगी लार्ज एरिया में, ठीक है। इचिंग आएगी, खुजली आएगी, ठीक है, पित्ती जैसी फैल जाएगी, जिसे हम हिप्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं, उसकी वजह से कुछ एलर्जीज होती हैं, जैसे कि हाइप्स, आपको पित्ती हो जाएगी, ठीक है, खुजली आने लगी, इची स्किन, रैशेज़, फेशियल स्वेलिंग। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ड्रग एलर्जी के, ठीक है। अब क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। यू माइट बी मोर लाइकली टू डेवलप एलर्जी, आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी होगी इफ़ यू हैव, ठीक है। अगर आपको अस्थमा है या कुछ पहले से ही आपको एलर्जी है फैमिली हिस्ट्री में, तो आपको एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको हे फीवर हो जाएगा, हिप्स हो जाएगी, एक्जिमा हो जाएगी। हे फीवर मतलब एक ऐसा फीवर होता है जिसके फीवर के साथ साथ आपके स्किन में इचिंग होने लगती है, और वाटरी आइज़ होने लगती हैं, आँखों में खुजली आती है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हिप्स मतलब पित्ती होता है, और ये एक्जिमा मतलब खुजली होती है, ठीक है। ये सारे आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर आप बच्चे हो तो आपको एलर्जी होने के ज़्यादा खतरा होते हैं। हैव अस्थमा और एलर्जिक कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे हम आप एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट वेरी करता है, डेट इंक्लूड एंटीहिस्टामाइन, स्टेरॉइड एंड अवॉइड ऑल एलर्जेंस। अब कुछ वेरी करता है ट्रीटमेंट, मतलब जैसे आपको फूड से एलर्जी हुई है, तो आपको फूड से रिलेटेड ही कुछ मेडिकेशन सप्लाई करनी पड़ेंगी, या आपको फूड छोड़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे ही, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ड्रग से एलर्जी हो गई है तो उसे हम कैसे रोकेंगे। ड्रग एलर्जी के बारे में देख रहे हैं ना हम।
ट्रीटमेंट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूइंग द मेडिकेशन डेट कॉजिंग द रिएक्शन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से रिएक्शन हो रही है तो आप उस मेडिसिन को खाओ मत ना, ठीक है। अदर मेडिकेशन कैन रिड्यूस द एलर्जी सिम्टम्स सच एज एंटीहिस्टामाइन इन सीवियर केसेस ब्रोंकोडायलेटर एंड एड्रेनलिन में भी रिक्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको किसी ड्रग से एलर्जी हो रही है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। और कुछ आपको एलर्जी फिर भी हो रही है तो उससे कुछ सर्टेन मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे एंटीहिस्टामाइन टैबलेट्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं जो आपको हिस्टामाइन का लेवल कम कर देंगे, जिससे आपकी एलर्जी रिएक्शन कम हो जाएंगी। कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, जिससे आपको ड्रग एलर्जी को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फूड एलर्जी अगर आपको हो गई है तो कौन से तरीके से ठीक होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स देनी पड़ती हैं, ठीक है, माइल्ड एक्शन को रोकने के लिए। अ सीवियर रिएक्शन नीड एन इंजेक्शन ऑफ ड्रग एपाइनफ्रिन, ठीक है, और इमरजेंसी रूम केयर। अगर आपको फूड से एलर्जी हो रही है तो आपको हिस्टामाइन दिया जाएगा, ठीक है। आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, किसका, एपाइनफ्रिन का इंजेक्शन लगाया जाएगा, या आपको एडमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ फूड एलर्जी के ट्रीटमेंट हैं। अब देखते हैं अगर आपको स्किन से हो रही है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो रही है, अवॉइडिंग इरिटेंट, आपको एलर्जन अगर आपको स्किन पे हो रही है तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस एलर्जन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या क्रीम्स वगैरह, मेडिकेशन वगैरह लगाई जाएंगी, जिससे आपकी इचिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारे सिम्टम्स समझ आ गए होंगे। अब कुछ नेचुरल वेज़ होते हैं जिससे हम एलर्जी को रोक सकते हैं। सम नेचुरल वेज़ टू डिफीट एलर्जी, देखते हैं इन्हें भी। जैसे कि अगर आपको एलर्जी हो रही है तो उस पर्टिकुलर पार्ट को आप धो दीजिए, ठीक है। आपको मास्क पहनना चाहिए जिससे आपकी एलर्जेंस आपकी बॉडी में एंटर ना हो, ठीक है। हेल्दी खाना चाहिए, रिंस इट आउट, ठीक है, धोना चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अवॉइडिंग हॉट थिंग्स ईटिंग, आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो कुछ ये घरेलू उपाय हो जाते हैं। और कुछ सर्टेन मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि हम आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि नीम हो गया, ठीक है। ये कुछ गिलोय हो गई, इनके सेवन करने से आपको एलर्जीज़ कम होती है। आई होप आपको ये सारी एलर्जीज़ के बारे में समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।